खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ अगर एक मवाजना करें तो पाकिस्तान में गाड़ी आपको बड़ी महंगी नजर आती है, और खास करके 2-3 सालों में तो गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं कि शायद जो मुतवसत तबका है या जो आम आदमी अगर गाड़ी खरीदने का सोच भी रहा था तो शायद उसकी सोच से भी अब बाहर है। तो आज के प्रोग्राम में हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में गाड़ियां क्यों महंगी हैं, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है ये जब गाड़ियों की कीमतों का तयन होता है। तो भरपूर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक का अहाता करें। और शहबाज, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि परसेप्शन हमारे यहाँ यही है कि हमारे यहाँ गाड़ी बड़ी महंगी है, ना सिर्फ नई गाड़ी बल्कि ये हकीकत भी है कि जो 20 साल पुरानी गाड़ी है वो भी अगर आप खरीदने जाएं तो उसकी भी कीमतें आसमान से बातें करती हैं। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप जाएं तो वहां पे जो पुरानी गाड़ी है उसको जान छुड़ाना आपके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा जिक्र करें कि कंपैरिजन की बात करें, देखें बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत के साथ कि वहां पर तो गाड़ी सस्ती है। एक फैक्टर शहबाज ने भी जिक्र किया कि जो लोकलाइजेशन है कि अगर आप लोकली गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट, डॉलर का इम्पैक्ट कम से कम होगा। अब इस हवाले से जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स हैं पाकिस्तान में, उनका यह दावा है कि अगर बड़ी गाड़ियों को देखें तो कोई बुनियादी फर्क आपको नजर नहीं आता, लेकिन इनके दावों के बरक्स अगर आप भारत के साथ कंपैरिजन करें तो जो भारत में गाड़ियों की कीमतें उसमें और पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में अच्छा खासा फर्क नजर आता है। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर कि अगर पाकिस्तानी रुपयों की मैं बात कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए की रेंज में, 10 लाख रुपए कम पैसे नहीं होते, आपको इस वक्त पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, जबकि भारत में पाकिस्तानी रुपयों में 10 लाख की रेंज में आपको कम से कम 16 गाड़ियां इस वक्त दस्तयाब हैं। और इसी तरह से भारत में या पाकिस्तान में अगर बात करें जो सस्ती तरीन गाड़ी जो स्टार्ट होती है वो 11 लाख रुपए से शुरू हो रही है, जबकि भारत में जो सस्ती तरीन गाड़ी जिसका स्टार्ट होता है, और वो पाकिस्तानी रुपयों में बात कर रहा हूं, वो 6 लाख रुपए की है। तो यहां पर एक कंपैरिजन भी आपको थोड़ा देते चलें कि फॉर एग्जांपल जो हमारी टीम ने भी रिसर्च की है कि भारत में अगर आप देखें ऑल्टो, जो मारुति ऑल्टो से कहते हैं, सुजुकी का ही ब्रांड है, उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वहां पर वो तकरीबन 3 लाख रुपए भारतीय रुपयों में है। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनती है कोई 6,60,000 रुपए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान में इसी ऑल्टो की बात करें तो इस वक्त उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12 लाख रुपए है, और 12 लाख में भी आपको उसमें एसी और बाकी फैसिलिटीज उस गाड़ी में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक ब्रांड की बात हो रही है, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत से आपके पास ब्रांड है। मसलन रेनो है, उसकी कीमत कोई पाकिस्तानी 6,86,000 रुपए बनती है। इसी तरह से डाटसन की एक गाड़ी है, वो भी इसी रेंज में आती है, वो 6,22,000 रुपए में पाकिस्तानी रुपयों में आपको मिल सकती है। पाकिस्तान में आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक और जो फैक्टर बड़ा जरूरी है, ये तो गाड़ियों का कंपैरिजन किया, जो भारत में इस वक्त आपको मॉडल्स मिल रहे हैं वो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। वहां पर पाकिस्तान में पुराने जनरेशन की गाड़ियां, एक उसकी एग्जाम्पल आपको छोटी सी देते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सुजुकी स्विफ्ट है वो सेकंड जनरेशन इस वक्त आपको अवेलेबल है, और उसकी जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस, वो 20,30,000 से शुरू होती है। भारत में ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें तो मारुति स्विफ्ट 2021 का जो मॉडल, अब उसकी 4th जनरेशन अगले माह रिलीज होने जा रही है, और उसकी कीमत देखें वो पाकिस्तानी रुपयों में 11,44,000 रुपए बनती है। तो इतना ज्यादा फर्क है शहबाज कि ये देखें। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि ये भारत के अंदर ज्यादातर जो गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं वो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं, वो जेन्युइनली मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसलिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो को बहुत बड़ा ये बात है। कंज्यूमर हर चीज को, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं तो कंज्यूमर हमेशा जो वो कहता है कि यार ये महंगी है और वो चाहता है कि उसे कम से कम प्राइस मिले, बट एक और टर्म होती है वैल्यू टू मनी। सो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं वो वैल्यू टू मनी नहीं है, बिकॉज उनके अंदर जितना पैसा आप खर्चते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि काफी ज्यादा पोर्शन है वो इंपोर्टेड होता है, सो इसलिए वो जब आपकी फॉरेन करेंसी ऊपर जाती है वो महंगी हो जाती है और कंज्यूमर को लगता है कि बहुत महंगी है। बट जो रियल टेस्ट है मेरा ख्याल है वो वैल्यू टू मनी इसलिए नहीं है कि उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स नहीं है, सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, और बहुत से ऐसे फीचर जो दुनिया के किसी भी मुल्क में बगैर उसके गाड़ी नहीं बन सकती, पाकिस्तान में वो कंज्यूमर को जो है लग्जरी के नाम पे दिए जा रहे हैं और उनके लिए ओवर प्राइस भी किया जाता है। और मेरा ख्याल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज क्या है कि जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनको जो गवर्न करने के लिए कोई ऐसी सेफ्टी पॉलिसी या सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कि हमारे यहाँ एक फैक्टर आपने भी बताया क्योंकि डॉलर ऊपर जाने की वजह से भी प्राइसेस महंगी हुई, लेकिन अगर भारत के साथ लेट से आप कंपैरिजन करें कि वहां पर तो आपको कम से कम पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप करें 10 लाख के अंदर गाड़ी खरीदना चाहे तो 16 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में जो स्टार्टिंग प्राइस है गाड़ी की वो 11 लाख से शुरू होती है। अब जिस तरह ये मारुति ऑल्टो है वो अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो आज भी वहां पर भारत में कीमत 6,60,000 रुपए है, जबकि पाकिस्तान में जो ऑल्टो है 660 सीसी उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12 लाख है। क्या ये जस्टिफाइबल है
मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस, हम एक ही खिते में एक ही रीजन में रहते हैं? सर जहां तक इंडिया से कंपैरिजन है तो मैं हमेशा उस बात को कहता हूं कि मेरे ख्याल से वो जस्ट कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज इंडिया इंडस्ट्री का जो साइज है ना, और जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ बैठे हैं वो आपको बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स है ना, उस पर आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइड होनी होती है, और जितनी आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। इंडिया की इकॉनमी 1.5 अरब की आबादी है, हम 22 करोड़ आबादी में हैं, उनकी ऑटो इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, तो मैं बिला वजह किसी को क्रिटिसाइज करूंगा कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री जो गलत प्राइस दे रही है, मेरा नहीं ख्याल कोई कंपैरिजन बनता है। लेकिन जहां कंपैरिजन बनता है हम उस पर बात कर लेते हैं। बात आपने की ऑल्टो की कि जी 12 लाख रुपए की है, और डॉलर के साथ यही ऑल्टो 9 लाख रुपए की लॉन्च हुई थी। डॉलर ऊपर जाने के बाद अगर आप रुपी टू रुपी कन्वर्जन देखें तो उसका मतलब ये कि ये पूरी की पूरी गाड़ी इंपोर्टेड बनती थी, जितना डॉलर ऊपर गया उतनी गाड़ी की प्राइस ऊपर कर दी इन्होंने। सवाल ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट को, मैं हमेशा अपनी हर डिस्कशन में ये बात करता हूं कि हम इतवार बाजार में रेडी वाले को गिरा लेते हैं, करियाने वाले को गिरा लेते हैं। अभी आसिम साहब ने कहा जी प्राइस कंट्रोल इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट यस मेरे ख्याल से इस केस में होना चाहिए कि भाई ऑटो मैन्युफैक्चरर से पूछा जाए कि आपका प्राइसिंग फॉर्मूला क्या है, आपका कितना कंपोनेंट लोकल है, कितना इंपोर्टेड है। डू यू थिंक ये जो सेफ्टी फीचर्स की बात करें, लोगों में जो अवेयरनेस आई है, शायद ये पिछले सालों में जो इंपोर्ट पॉलिसी हमारी रिलैक्स थी तो लोगों को अंदाजा हुआ कि यार हम तो पता नहीं कचरा चला रहे हैं, ये जो इंपोर्टेड गाड़ियां 5-5 साल पुरानी हैं, शायद वो 0 मीटर से लोकल जो प्रोड्यूस होती है उससे ज्यादा बेहतर है। इस वजह से जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर डिमांड बढ़ी कि आप सेफ्टी फीचर्स दें। डू यू थिंक ये कंप्लीट इंपोर्ट बैन इज अ वाइज पॉलिसी, या थोड़ा चेक होना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, कोई इंपोर्ट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? सर देखिए, इंपोर्ट की पॉलिसी तो प्रीडोमिनेटली हमेशा से यूज कार की इंपोर्ट जो एक्सपर्ट्स के लिए है, मेरे और आपके लिए नहीं थी, और मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट इस सेंस में होता हूं कि अगर आप इसको खोलेंगे, अपने एग्जांपल भी आपने इंडिया की दी थी, आप इंडिया को देख लें 90s के दौर में इंडिया के अंदर सिर्फ आपको इंडिया की एक आधी गाड़ी मिलती थी और बाहर की इंपोर्ट कोई नहीं थी, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके आज दुनिया के जितने बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, वो हार्ले डेविडसन हो या वो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में गाड़ी प्रोड्यूस करते हैं, इनफैक्ट इंडिया से प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क उनका में फायदा नहीं कि वहां पर आपको 5-6 लाख रुपए में पाकिस्तानी रुपयों में गाड़ी मिल जाती है। सर वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, जब आप भी यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए गाड़ी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरर है वो उसका एडवांटेज लेता है। हमारे मुल्क में तो मैं सबसे ज्यादा परेशान इस वजह से हूं कि WPA 29 तो कह दिया, लेकिन आसिम साहब ने इसने कहा कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब बगैर स्टीयरिंग के दुनिया में गाड़ी नहीं निकल सकती, इसी तरह दुनिया में बगैर ABS और बगैर आपके एयर बैग की गाड़ी नहीं बन सकती। लेकिन पाकिस्तान में बाय हुक और बाय क्रुक जिसका दिल करता है वो डाल देता है, मतलब मैन्युफैक्चरर लाइक सुजुकी की तो ऑल्टो में भी है, मगर होंडा की सिटी जो 30 लाख रुपए की गाड़ी उसमें भी एयर बैग नहीं है। सो वो कंपनियां जो हैं दे आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेगुलेटर का रोल प्ले करे और जो कंज्यूमर है उसको